हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6.5 and the statement of the question is like this: draw the structure of the major mono-halo products in each of the following reaction। तो इस रिएक्शन में हमें क्या लिखना है कि हमारे पास क्या क्या इसका मेजर प्रोडक्ट बन सकता है। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, जैसे साइक्लोहेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सेन के ऊपर हमारे पास कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप है, और इसकी रिएक्शन करवाई गई है थायोनिल क्लोराइड दैट इज SOCl2 के साथ। अगर हम इस रिएक्शन को जर्नल वे में लिखें तो दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल। तो यानी जो हमारे पास कोई भी एल्कोहल है तो ये जो R ग्रुप है हमारे पास, ये R ग्रुप हमारे पास कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, ये एक साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है। तो जब भी हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ, तो जो हमारे पास OH ग्रुप है वो उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है, यानी उसको रिप्लेस कर देता है किससे, Cl ग्रुप से। और जो हमारे पास बायो प्रोडक्ट बनते हैं, द बायो प्रोडक्ट इज टू बी SO2 एंड प्लस HCl। तो इसका डिटेल मैकेनिज्म हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। तो इट मीन्स व्हेन द अल्कोहल इज रिएक्ट विद द थायोनिल क्लोराइड इट विल फॉर्म the alkyl chloride, this is alkyl chloride। और साथ के साथ हमारे पास क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl। जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये हमारे पास किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, और HCl भी हमारे पास किस में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। तो इन बाई प्रोडक्ट का गैसियस फॉर्म में होने की वजह से अगर हमारे पास यहाँ पे तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक एल्काइल क्लोराइड, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक HCl, तो ये तो हमारे पास, यानी जो हमारे पास SO2 और HCl है ये हमारे पास किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। अगर ये हमारे पास गैसियस स्टेट में है तो इजीली क्या हो जाएंगे, एस्केप आउट हो जाएंगे, यानी अपने आप बाहर निकल जाएंगे। और अगर अपने आप बाहर निकल गए तो हमारे पास, हमें किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, फर्दर प्यूरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फर्दर प्यूरिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। So that's why this is the best method for the conversion of alcohol into alkyl chloride. Further purification not required. Why? Because the byproduct form, that is sulfur dioxide and hydrogen chloride, are in the gaseous state, therefore they will escape out. तो अब आप खुद अपनी नोटबुक लेके इसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। व्हाट विल बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू। तो जैसे यहाँ पे OH को सब्स्टिट्यूट किया गया है, यानी OH को रिप्लेस किया गया है किसके द्वारा, Cl के द्वारा। तो यहाँ पे भी जो ये OH ग्रुप है उसको कौन रिप्लेस कर देगा, Cl। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेन, और वन ऑफ द हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय Cl। and what will be the byproduct, this is SO2 plus HCl, and they are present in the gaseous state. If they are present in the gaseous state, therefore they can easily escape out. If they are easily escape out, therefore we do not require the further purification of alkyl chloride. That's why this is considered to be the best method here. तो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। तो सेकंड पे मूव करते हैं। सेकंड पार्ट को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग पे कौन सा ग्रुप है, NO2 ग्रुप है, और एक हमारे पास CH2CH3 ग्रुप है। वेरी नाइस। और इसमें हमारे पास किसके साथ रिएक्शन है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड यूवी लाइट। सो दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, और ब्रोमिनेशन जो हमारे पास हो रही है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड यूवी लाइट। अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन हीट और यूवी लाइट की प्रेजेंस में है तो इट मींस इट विल फॉलो द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आप याद रखिए ये बात, किसको फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में अगर रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करें तो टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है किसके कंपैरिजन में, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है किसके कंपैरिजन में, प्राइमरी, और प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होता है किसके कंपैरिजन में, मिथाइल रेडिकल के कंपैरिजन में। और इन सभी में वो ज्यादा स्टेबल होते हैं जिसमें हमारे पास क्या हो, रेजोनेंस हो। तो अब इस केस में यहां से हमें इतना पता चल गया, ध्यान से सुनिएगा, इट मींस इस हीट और यूवी लाइट की वजह से मुझे ये पता चल गया कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे होगी, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे हमारे पास क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा, और मेजर प्रोडक्ट वो बनेगा जहां पे रेडिकल क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे अब हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं जो हमें दे रखा है। व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, दिस वन।
तो अब इस केस में देखिए बेंजीन रिंग पे सारे कार्बन कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो वहां पे नहीं होगा, तो हमारे पास दो ही कार्बन है, एक ये और एक ये। तो मैं यहाँ पे रफली आपको एक बार रेडिकल बना के दिखा देता हूँ जो यहाँ पे बनेगा हमारे पास। तो देर आर टू पॉसिबल रेडिकल्स आर फॉर्म्ड, वन इज दिस वन, दिस इज NO2 and this is CH2, and one of the hydrogen is substituted from this, therefore CH2 dot. And what will be the second radical? The second radical is like this, this is the benzene and this is NO2 group is here, and second radical is formed at this carbon, this is benzylic carbon, therefore this is called benzylic radical also, this is benzylic radical। तो अगर बेंजाइलिक रेडिकल की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसके बीच में कौन सा कार्बन आ चुका है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन, sp3, बट दिस रेडिकल इज इन डायरेक्ट कॉन्जुगेशन विद दिस बेंजीन रिंग। तो अगर ये कॉन्जुगेशन में है तो इट मींस दिस विल बी द मोर स्टेबल। अगर ये मोर स्टेबल है तो इसका मतलब क्या है, जो बेंजाइलिक कार्बन है उस पे जो रेडिकल है वो ज्यादा बनेगा, और ज्यादा बनेगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। देयरफॉर व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, सो सिंपल नाउ। जहां पे रेडिकल स्टेबल होगा यूवी लाइट और हीट की प्रेजेंस में हमेशा याद रखना कौन से मैकेनिज्म से फॉलो करेगा, रेडिकल मैकेनिज्म से। और यहाँ पे रेडिकल फर्स्ट कार्बन पे स्टेबल है या सेकंड कार्बन पे, आप कहोगे सेकंड कार्बन पे। आपसे पूछे क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि जो सेकंड कार्बन है उस पे जो रेडिकल है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, दैट इज इन रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग, देयरफॉर द Br is attached at this carbon, therefore this will be the major product of this part। अब थर्ड पार्ट पे इसका मूव करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास फिर से जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने देखा था, जो फर्स्ट पार्ट है बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि जैसे अगर यहाँ पे अगर हम बात करें उससे पहले, तो यहाँ पे जैसे HCl के साथ, वहां पे किसके साथ रिएक्शन थी, SOCl2 के साथ रिएक्शन थी। यहाँ पे मैं एक बार जर्नल वे में रिएक्शन लिख देता हूँ। तो जब भी कोई अल्कोहल रिएक्ट करता है किसके साथ, HCl के साथ, कंसंट्रेटेड HCl होता है ये, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है हमारे पास, डिटेल मैकेनिज्म फिर से नहीं करें हम, जो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो किसके पास मिलता है, आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो इसमें कार्बोकैटायन बनता है, उसकी रीअरेंजमेंट के बाद हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है। इसका रीअरेंजमेंट का हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अल्कोहल, फिनोल और ईथर में। यहाँ पे जर्नली हम बस यही समझते हैं हम। तो यानी जो OH ग्रुप है दैट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय Cl, देयरफॉर दिस इज फॉर्म RCl। अब इसमें हमारे पास दो, एक OH ये है और एक OH ये है, तो पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, पहले मैं प्रोडक्ट लिख के आपको बताता हूँ। तो व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी, यहाँ पे OH को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो CH2 क्या बन जाएगा, Cl, और यहाँ पे भी Cl। लेकिन ये प्रोडक्ट इसमें नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक हमारे पास जो ये OH ग्रुप दो दे रखे हैं, क्या दोनों सेम है, नो। इसके बीच में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, लेकिन ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है। तो ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होते हैं, तो जिसकी वजह से ये किस में आ जाएगा, कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। और कॉन्जुगेशन में आते ही यहाँ पे जो बॉन्ड है क्या वो सिंगल रहेगा, नो सर, दैट बिकम पार्शियल डबल बॉन्ड। अगर ये पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, तो इसको ब्रेक करना आसान होगा या मुश्किल होगा, इसको ब्रेक करना क्या होगा, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो इसलिए हमारे पास जो ये OH ग्रुप है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, सिर्फ ये। तो इसलिए जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा माय डियर, दिस बिकम OH, this OH is substituted by Cl, therefore this is CH2Cl and this OH is remains same। आई होप आपको समझ आया। फिर भी नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं इसके। दिस वन इज द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। दिस इज द वेरी सिंपल प्रॉब्लम अगेन। यहाँ पे देखिए हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे एक HI दे रखा है, HI का मतलब हमारे पास HX, और यहाँ पे हमारे पास इस सिस्टम में ना तो कोई रिएक्शन कंडीशन दे रखी है जिसकी वजह से रेडिकल मैकेनिज्म हो सके, ना ही हमारे पास कोई और अदर कंडीशन दे रखी है। तो अब ये सिंपल हमारे पास किसकी रिएक्शन बन जाती है, एल्कीन की। तो जिसमें आपने पढ़ा होगा RCH डबल बॉन्ड CH2 when react with HX it will react according to what, Markovnikov rule। वेरी नाइस। तो मार्कोनियोव रूल में हमारे पास क्या होता है, एक H पॉजिटिव और X माइनस। डिटेल में अगर आपने जानना तो फिर से कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका डिटेल मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सिंपल क्वेश्चन को सोल्व करने की टेक्निक समझ रहे हैं।
तो यहाँ पे एक H पॉजिटिव है और एक X माइनस है, तो H पॉजिटिव मार्कोनियोफ रूल के अकॉर्डिंग कहाँ जाता है, उस कार्बन पे जिसके पास हाइड्रोजन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाता है, उस कार्बन पे जिसपे हाइड्रोजन कम होते हैं। और कौन से कार्बन पे, जहां पे डबल बॉन्ड होता है। तो रिएक्शन कहाँ पे होती है, जहां पे डबल बॉन्ड होता है। तो H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा है। और X माइनस कहाँ जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं प्रोडक्ट लिखूं, यहाँ पे मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूं, तो देखिए यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सीन, मैं आपको हाइड्रोजन भी दिखा दूंगा। अब इस केस में देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन के बॉन्ड काउंट कीजिए आप एक बार, रटिए मत, उसको समझिए क्या होता है। एक, दो, तीन, तीन बॉन्ड हो चुके हैं, तो इसका मतलब चौथा यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, एक, दो, तीन, चार, तो इसके तो ऑलरेडी चारों बॉन्ड बन चुके हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो H किसके पास जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, H। एक H इसके पास पहले से ही था और एक H यहाँ पे आ गया। तो अब I नेगेटिव होगा, क्योंकि हैलोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो I हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसको मैं ब्लू पेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वहां पे आएगा जहां पे CH3 बॉन्डेड है। दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनियोफ रूल। सो सिंपल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज CH3CH2Br और रिएक्ट विद NaI। क्या देखकर आपको कोई रिएक्शन याद होती है या आती है, या दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन। This is called Finkelstein reaction. In Finkelstein reaction, that is take place in the presence of dry acetone. अब ड्राई एसीटोन क्यों यूज होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। अब सिंपल ये हमारे पास क्या होती है, एक हैलोजन एक्सचेंज, यानी पहले से ही हैलोजन होगा लेकिन उसको क्या किया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा, बदला जाएगा। अब ये सोचिए, इसमें पहले से ही हैलोजन प्रेजेंट है, कहाँ है हैलोजन, Br, किससे रिप्लेस किया जा सकता है, I से। तो इसका मतलब Br को किससे रिप्लेस कर दिया जाएगा, I से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और जब I से हम इसको रिप्लेस करेंगे तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट इज CH3 CH2 एंड I, और प्लस क्या आएगा, NaBr। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ड्राई एसीटोन इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो NaBr है वो सोलेबल नहीं होता, वो एसीटोन में तो किस फॉर्म में आ जाता है, पीपीटी की फॉर्म में आ जाता है। और पीपीटी की फॉर्म में आने की वजह से जो इक्विलिब्रियम है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसलिए हम किसका, यहाँ पे इस रिएक्शन में किसका यूज किया जाता है, ड्राई एसीटोन का यूज किया जाता है। तो दिस इज द फिफ्थ पार्ट। दिस रिएक्शन इज फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड हैलोजन एक्सचेंज, जिसमें Br को रिप्लेस किया जाता है I से। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या एक और हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है जो स्पेशली पढ़ी जाती है फ्लोराइड की प्रिपरेशन के लिए। अब इसमें देखिए फिर से कितना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए एल्कीन प्लस Br2, तो बच्चे कई बार हम देखते हैं कि बच्चा तुरंत से ही देखते ही क्या करता है, RCH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विद Br2, वो तुरंत डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है, RCH सिंगल बॉन्ड CH2, एक Br यहाँ लगाया और एक Br यहाँ पे लगाया। हम ये नहीं कह रहे कि ये रिएक्शन उसने गलत लिखी है, नहीं, बिल्कुल सही लिखी है, लेकिन बेटा यहाँ पे रिएक्शन कंडीशंस को देखिए। रिएक्शन कंडीशंस हमारे पास क्या दे रखी है, हीट और यूवी लाइट। और अब भी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, पीछे से पीछे सेकंड पार्ट में बताया था, जहां पे भी हीट और यूवी लाइट लिखा मिले तो दिमाग में क्या आना चाहिए, फ्री रेडिकल। यानी हमने रेडिकल बनाना है कौन से कार्बन पे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे। अब इस क्वेश्चन में यानी अब ये रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, अगर ये नहीं लिखा होता तो हम इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लिखते, लेकिन क्या दे रखा है, हीट और यूवी लाइट। तो रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा। कौन से कार्बन पे, sp3 पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, बिल्कुल, तो ये तो sp2 हो गया, ये भी हमारे पास क्या हो गया, sp2, लेकिन जो बाकी चार कार्बन बचे हैं वो sp3 हैं, ठीक है ना। तो चार कार्बन क्या है, sp3। तो आप खुद बना के देखिए, तो कितने पॉसिबल रेडिकल हैं, आप खुद बताइए, चार। मैं एक बार चारों ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें एक बार समझ आ जाए तो हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। अब इस केस में देखिए मैं चार रेडिकल ड्रा करता हूं। एक रेडिकल यहां बन सकता है, बिल्कुल,
ब्लू पेन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक रेडिकल यहाँ बन सकता है, एक यहाँ बन सकता है, एक यहाँ बन सकता है और एक यहाँ बन सकता है। लेकिन आप फर्स्ट और फोर्थ को देखिए, क्या वो सेम नहीं है? बिल्कुल, दैट इज एडजेसेंट टू द डबल बॉन्डेड कार्बन। और क्या सेकंड और थर्ड सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है सर। तो इसलिए अगर हम बात करें तो ये दो और ये दो क्या है? सेम है। तो इन दोनों को ही एनालाइज कर लेते हैं। अब इसमें देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और रेडिकल, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा? रेजोनेंस। और इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? जिसमें हमारे पास क्या होता है? रेजोनेंस। तो यहाँ पे कौन सा रेडिकल बनाएंगे बेटा? यहाँ पे हम रेडिकल बनाएंगे ये वाला। और यहाँ पे रेडिकल बना तो Br भी यहीं पे आ जाएगा। आई होप आपको समझ आए होंगे 6 के 6 पार्ट। तो इनको ध्यान से देखिए, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।